दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेसोरेक्स फोर्ट सिरप के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, खासतौर बच्चों और बुजुर्गों के अंदर। तो इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकती हैं, इसकी डोज क्या हो सकती है, आपने इसको किस टाइम इस्तेमाल करना है, खाना खाने से पहले पीना चाहिए या खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारी वीडियो का मेन पार्ट कंट्राइंडिकेशंस के किन कंडीशंस के अंदर आपने इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मजीद ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम ट्रेसोरेक्स फोर्ट सिरप है। अगर इसकी फार्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर सिप्रोहेप्टाडीन ओरोटेट पाया जाता है, पैराटीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, और इसके अंदर विटामिन B1, B6 और B12 इसके अंदर पाया जाता है। अगर इसके यूजेज की बात करें तो सबसे पहले ये भूख को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन सिरप है। अक्सर जो है ना ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा चीजें खाने की वजह से, पापड़ वगैरह खाने की वजह से, नमकीन चीजें खाने की वजह से उनके मेदे के अंदर जो है ना वो तेजाबियत वो बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाएंगे तो उनके जिस्म के अंदर ऑटोमेटिक कमजोरी, वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, मतलब कि भूख को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। या ऐसे बुजुर्ग जिनके अंदर वीकनेस की वजह से या कुछ मेडिसिन खाने की वजह से या कोई बीमारी की वजह से उनके अंदर भी भूख नहीं लगती, तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चों में कद बढ़ाने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी कद नहीं बढ़ रही थी, जिनकी ग्रोथ वगैरह नहीं हो जाती, प्रॉपर उनको खुराक ना मिलने की वजह से, विटामिन ना मिलने की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर प्रॉपर खुराक ना मिलने की वजह से उनके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद जिनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, तो उसको दूर करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे अफराद जो बिल्कुल कमजोर होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, जिनको भूख वगैरह नहीं लगती, जिनका जिस्म जो है ना वो बहुत ज्यादा पतला होता है, तो वेट गेन करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको गनुदगी वगैरह हो सकती है, उल्टी मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं और आपका सर भारी वगैरह भी हो सकता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो सबसे पहले 2 साल से कम उम्र के बच्चों में आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 2 साल से 6 साल से बच्चों के अंदर आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करना है, और 7 से 12 साल के बच्चों के अंदर आपने 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करना है, और बड़ों के अंदर आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करना है, बड़े वाला। लेकिन बेहतर यही है कि जैसे ही आपको डॉक्टर रिकमेंडेड करें वैसे ही सिरप का इस्तेमाल। दोस्तों अगर इसके कंडीशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन, हामला खवातीन और दिल के मरीज, मैदे के मरीज, जिगर के मरीज इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इस सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।